दरवाजा कौन बनाया है? प्रकृति थोड़ी कही है कि आप दरवाजे के अंदर रहिए, वो तो हम रहते हैं होशियारी से, डर से, लालच से। नहीं बताइए, कहीं बताइए प्रकृति कही हो? अगर उसका नियम होता तो सबके लिए दरवाजा बनाई होती, मेढक के लिए भी, सांप के लिए भी, बिच्छू के लिए भी, चिड़िया के लिए भी। केवल हम ही के लिए दरवाजा बना? बोलिए ना। जानवर के लिए भी दरवाजा बनाए तो हमारे लिए ना। छत सबका एक है, वो है आसमान। लेकिन इंसान ने अपने लिए क्या बनाया? रेडीमेड छत, रेडीमेड आसमान। ये सही बात है, अभी नहीं बनाए होते तो नहीं बैठ पाते। सही है ना, नहीं बनाए होते तो नहीं बैठ पाते। लेकिन इसको बनाया किसने? इंसान ने, हमने बनाया। ठीक है, उसका कहना है कि बिना छत के ही रहिए। अगर छत बनाइए तो हमारे अनुसार बनाइए। अगर हमारी गर्मी से, हमारे ताप से अगर सहन नहीं तो अपने हिसाब से आपको दे दिया आंख हाथ पैर कि अपने हिसाब से हमसे बच लीजिए। मान लीजिए हम ठंडी दिए तगड़ा, तो अपने हिसाब से बच लीजिए, थोड़ा कोना वोना बना लीजिए। ठीक है, तो इसीलिए तो प्रकृति बनाई है। ठीक है, कोई चीजें हैं जो आपको समझ में आ रही है, अपनी सुविधा के लिए बना सकते हैं, इसलिए हमको हाथ पैर ये सारी चीजें मिली हैं। ठीक है, बनाया जा सकता है, बना के रहिए, लेकिन उसका वो सही से बनाइए। ठीक है, तब क्या क्या सुधारना है? अपने घर का सामान, अपने घर की रसोई, अपने घर का दरवाजा, अपने घर का हैंडपंप या कुआं, नल, जो भी कुछ है। ठीक है, अपने घर की छत, और आपका घर किस जमीन में है उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक बीज है, किसी भी चीज का पेड़ है या बीज है, अब उसको अगर उसके हिसाब से जमीन नहीं है, उस पेड़ को अगर लगा देते हैं तो उस पेड़ का क्या होगा? खिलाइए दवाई, और उस बढ़े वो पेड़, इसके लिए भंडारा करा दीजिए, यज्ञ करा दीजिए, सप्ताह बैठा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बस वो पेड़ क्या है ना, उस पेड़ लायक सिर्फ जमीन ना होगा। जैसे गेहूं हमें आज छीड़ दिए, उसको हम दफनाए नहीं, और न पानी मिला, नमी मिली, न कुछ मिला, इसको ना दे करके बाकी सब दे रहे हैं। रोज आके देख रहे हैं, रोज आके बैठ रहे हैं, रोज चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, रोज टिक्का लगा रहे हैं, उसके लिए भूखा है, उसके लिए मतलब सब कुछ है, बस उसको जो चाहिए वो नहीं कर रहा। अब बताइए कितने दिन में वो गेहूं उगेगा? कभी नहीं। ठीक उसी तरीके से हमारा आपका जीवन है, इसी तरह हमारा जीवन चलता है। हम क्या करते हैं? अपने जीवन को किसी थर्ड पार्टी को सौंप दिए। वो थर्ड पार्टी कौन है? भाग्य, किस्मत। ठीक है, और अपनी पार्टी कौन है? कर्म। और अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी के पीछे भागने लगते हैं। दूसरी की पार्टी कौन है? भाग्य। अब दूसरे की पार्टी कभी अपनी पार्टी हो सकती है? मतलब कभी हो सकता है? दूसरे की पार्टी कभी अपनी पार्टी हो सकती है? नहीं हो सकता ना। अपनी पार्टी ही अपना साथ देगी ना, तो अपनी ही पार्टी को साथ दीजिए और वोट दीजिए। मतलब समझ रहे? अपनी पार्टी कौन है? कर्म है। हमारा भाग्य साथ दे सकता है, नहीं दे सकता है, पता ही नहीं है कि हमारा भाग्य क्या है। लेकिन आज जो हम कर्म कर रहे हैं, पीछे जो थे उसको जोड़ेंगे तो आगे जो आएगा वो अच्छा आएगा। ठीक है, इस पीछे का और आज का जोड़ेंगे तो आगे जो आएगा अच्छा आएगा। हाँ ठीक है, बुरा बुरा जोड़ेंगे तो डबल बुरा, अच्छा अच्छा जोड़ेंगे तो डबल अच्छा आएगा। यही हमारा भविष्य है। बाकी वो भविष्य नहीं है। बुध शुक्र शनि मंगल सोम बुध ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ शब्द है, भविष्य नहीं है। भविष्य इसी से निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब आपको इनके अनुसार रहने के साथ साथ अब आगे क्या करना, आगे की क्रिया। जब इनके अनुसार रहेंगे, इनके अनुसार जब रहेंगे तो इस बीच में एक घटना और आ जाती है। इस बीच में घटना और आ जाती है। वो घटना यह है कि 4 रुपए अगर पहले है तो 4 रुपए आज भी है तो 8 होना चाहिए, और पता चले कि बीच में कोई आया चुरा के भाग गया।
नहीं समझ में? बीच में कोई आया ठग लिया, कोई आया चुरा के भाग लिया। जैसे चुरा के भागना मतलब कोई ऐसी बीमारी आ गई अचानक जो है सब खत्म। हाँ, जो है मतलब पीछे भी प्लस में है, आज भी प्लस में है, और अचानक हमारा जो है वो सब गायब। एक बीमारी आए सब गायब, आपकी 10 साल की कमाई एक दिन में जाएगी। एक बीमारी आए बस, बताओ, चेक करिए, केवल एक बीमारी, ठीक है। 10 साल की मेहनत को क्या कर ली, मतलब चबा ली, हो खत्म कर ली, कह नहीं चबा लेते हैं, मतलब खतरा है, ठीक है। अब वो चीज नहीं होगा, उसके लिए हम जिम्मेदार रहेंगे। ध्यान दीजिए। अब आपको दरवाजा कहाँ करना है, रसोई कहाँ करना है, ये सारी चीजें कहाँ करनी है, ये आपको बताया जाएगा, उसको करना है। अब करने के बाद 3 महीने में इसमें भरपूर ताकत आती है। किसी किसी घर तुरंत से काम करने लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 3 महीने बाद पूरी तरीके से काम करता है। 3 महीने बाद ये अपना रूप ले लेता, अपनी जड़ पकड़ लेता। जैसे कि कोई एक पेड़ बना लगाइए, जो पेड़ लाइफ टाइम चले, 150 साल वाला। भाई टमाटर का पेड़ लगा देंगे तो 3 दिन में पकड़ लेगा, सही नहीं, 1 हफ्ता में फल देने लगेगा, मतलब फूल आ जाएगा, लेकिन वो 3-4 महीने बाद खत्म हो जाएगा। ले हम उस पेड़ की बात कर रहे हैं जो लाइफ टाइम फल दे। तो इनको माना जाए आसमान, हवा, पानी, जमीन। अब बताइए जमीन क्या नहीं दे रही है हमको, सब कुछ दे रही है, और सब कुछ हमारा ले भी रही है और दे भी रही है। अगर इसी को हम अपना सब कुछ मान लें तो क्या बुराई है जमीन को। जमीन से हम खाना खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, चल रहे हैं, लेट रहे हैं, मतलब सारा क्रियाक्रम इसी पे है ना। जैसे एक छोटे बच्चे की सारी हरकतें माँ सहती है, उसी तरीके से ये धरती माँ, ये जमीन, ये हमारा ही सह रही है, नहीं बताइए। और मरने के बाद भी अपने में ही लेती हैं, ठीक है। और जो हमारे शरीर में जुड़ जुड़ के बना है, इसी से निकल करके खा खा के हम बनाए हैं। जैसे छोटा शरीर है, अभी हाथ पैर बड़ा बड़ा होगा तो उसमें क्या जुड़ेगा, जो बड़ा बड़ा होगा। इसी से पैदा हुई चीजें जो है वही पेट में जाएंगी और जा जा के जुड़ेंगी, बढ़ती रहेंगी। अच्छा, इसी तरह बढ़ता है, इसी तरह नीम का पेड़ बढ़ता है, इसी तरह आपका धान गेहूं होता है कि गेहूं उसमें डालते हैं खेत में, और उसमें से हवा पानी के जरिए उसमें देखिए आखा फूटता है, फिर बढ़ता है, फिर वही पानी समाता जाता है, समाता जाता है, बढ़ता जाता है, समाता जाता है। सब पी के समाते हैं, वो उसके माध्यम से समाते हैं, बढ़ता जाता है। फिर उसी में उसी गेहूं से देखिए बाली फूटती है, बाली से फिर उसमें दूध आता है, फिर बाली हो जाती है, फिर एक समय आता है सूख जाता है और उसका बीज बच जाता है, ठीक है। फिर वही बीज अगले गेहूं को जन्म देता है, इन्हीं 5 चीजों के द्वारा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जीवन है, हमको हवा पानी जमीन आसमान सब कुछ, और वही चीज हम खा खा के बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, जुड़ती जाती हैं। देखिए शरीर हमारी कितनी छोटी रहती है या नहीं रहती, उसी हवा पानी से हमारी शरीर तैयार होती है। तैयार होने के बाद हाथ पैर बनता है, हम दुनिया में आते हैं, फिर वो धीरे धीरे उंगलियां बढ़ती जाती हैं। अब वो बढ़ती हैं तो कहाँ से, कोई आके समाता है कि यही का चीज जो हम खाते हैं उसी से निकल के समाता है, जो हम खाते हैं। हाँ, तो उसी से निकल के समाता है ना, तभी तो ये सब मजबूत होती है। ध्यान दीजिए। तो आप बताइए इनको मानना ठीक है कि नहीं मानना ठीक है? मानना ठीक है। अगर इनको मानना ठीक है तो एक काम और करना पड़ेगा, इनको मानने के साथ साथ इनके अनुसार रहना भी आपको जरूरी है। कि आपके घर की रसोई कहाँ होनी चाहिए, दरवाजा कहाँ होना चाहिए, पानी कहाँ होना चाहिए, खाना किधर बनना चाहिए, ठीक है। ये सारा भेद कौन बनाया? हम बनाए हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं कही है कि पका के खाओ, हाँ, प्रकृति नहीं कही है कि पका के खाओ, समझ रहे हैं कि नहीं? वो तो हम अपने आविष्कार कर लिए हैं पका के खाने के,
वो तो वैसे का ही है, लीजिए खाइए, चना वैसे खाइए, गेहूं वैसे खाइए, चावल वैसे खाइए, सब्जी वैसे चबा जाइए, टमाटर है, प्याज है, वैसे खा लीजिए। वो तो हम बनाए हैं ना कि पका के खाना है, प्रकृति ने नहीं बनाया, बताइए ना, है ना। फल देखिए वैसे खाइए, देखिए खिरमिंजी है, वो खरबूजा है, वैसे खाइए। देखिए बेल है, आम है, केला है, सेब है, संतरा है, इसमें क्या सब समाया है? यही 5 चीज जाके समाई है। और अलग अलग वैरायटी देखिए, कोई तीखा हो गया, कोई तीखा से तीखा हो गया, कोई मीठा है, कोई बहुत मीठा है, कोई एकदम मीठा है, सब इसी से समाया हुआ है। जबरदस्ती वो नहीं बना है, जबरदस्ती तो। और देखिए हमारा दिमाग उस पर नहीं जाता, हमारा दिमाग उस पर जाता है जो जबरदस्ती मीठा किया गया है, जबरदस्ती स्वाद बनाया गया है। जैसे मिठाई, रसगुल्ला, कोल्ड ड्रिंक, इसमें क्या है? जबरदस्ती मीठा बनाया गया है, जबरदस्ती इसमें स्वाद भरा गया है, तब इसमें स्वाद है। बताइए, इतना समझ में आया? अब बताइए, जो प्रकृति ने जो स्वाद बनाया, हमें वो स्वाद ज्यादा ठीक है, जो हम स्वाद बनाते हैं वो स्वाद ज्यादा ठीक है? हमारे द्वारा बनाया गया स्वाद पता नहीं वो अच्छा हो सकता है कि अच्छा या बुरा, लेकिन प्रकृति के द्वारा बनाया गया हर चीज वो अच्छा ही हो सकता है, बुरा कभी नहीं। नहीं बताइए, कोई कहा है प्याज रिएक्शन की है, कोई कहा है खीरा खा लिए रिएक्शन कर दिया है, कोई कहा है खरबूजा खा लिए रिएक्शन कर दिया, आम खा लिए रिएक्शन कर दिया, बेल खा लिए रिएक्शन कर दिया। नहीं आगे मत जाइए, ये ऊपर रहे, ठीक है। कोई कहा है, हम आज तक किसी के मुंह से नहीं सुने, है ना। हाँ, लेकिन रसगुल्ला रिएक्शन किया हुआ है, जलेबी रिएक्शन की हुई है, इसको हम सुने। मिठाई पेड़ा रिएक्शन किया है, ये हम सुने।